तो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नाम से संबंधित अलग अलग सोर्सों से अलग अलग जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था, मध्यकाल में राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया, और आधुनिक काल या ब्रिटिश काल में राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है ना, जिसमें हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेदों का सबसे पुराना वेद होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा जाता है ब्रह्म व्रत। क्या कहा जाएगा? ब्रह्म व्रत। रामायण पूछे जाए तो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा। तो वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान को कहा जाता है मरुकांतार। क्या कहा जाएगा? मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो वेदों का सबसे पुराना भाग होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा जाता है ब्रह्मव्रत। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान को कहा जाएगा मरुकांतार। इसके बाद में महाभारत काल प्राचीन काल में आता है महाभारत। महाभारत काल में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। तो राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था महाभारत काल में? यहां पर एक जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। जैसलमेर को महाभारत काल में कहा जाता था मांड प्रदेश। क्या कहा गया? मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह भी क्वेश्चन अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। जैसलमेर को महाभारत काल में क्या कहा जाता है? मांड प्रदेश। यहां पर एक जिला होगा बीकानेर। बीकानेर जिले को महाभारत काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश। क्या कहा गया? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहां पर एक जिला है श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। और इसके नीचे एक जिला सीमा बनाएगा हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र पूछा जाए ना तो ये महाभारत काल में कहलाता था योद्धे प्रदेश। क्या कहलाया? योद्धे प्रदेश के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला है जयपुर। जयपुर को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराट की सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो आंसर होगा बाणगंगा नदी। और जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर जिला। महाभारत कालीन अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? विराट की सभ्यता से मिले हैं, इसलिए जयपुर को कहा जाता है महाभारत काल में विराट नगर। इसके बाद में यहां पर एक जिला होगा अलवर। अलवर जिले को महाभारत काल में कहा जाता था मत्स्य जनपद। क्या कहा गया? मत्स्य जनपद के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला है भरतपुर। कौन सा जिला? भरतपुर। एक जिला है धौलपुर। एक जिला होगा करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तीन जिलों का क्षेत्र पूछा जाए ना, ये तीन जिलों का क्षेत्र महाभारत काल में कहलाता था सूरसेन। क्या कहलाया? सूरसेन के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला है झालावाड़। कौन सा जिला? ये झालावाड़। झालावाड़ जिले को महाभारत काल में कहा जाता था मालव प्रदेश। क्या कहा गया? मालव प्रदेश के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला तो है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़। यहां पर एक जिला है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ उदयपुर का क्षेत्र पूछा जाए ना तो ये महाभारत काल में कहलाता था सीवी जनपद। क्या कहलाया? सीवी जनपद के नाम से जाना गया। यहां पर है
सिरोही का एक क्षेत्र है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही को पूछा जाए ना, तो माउंट आबू सिरोही को महाभारत काल में कहा जाता था चंद्रावती। क्या कहा गया? चंद्रावती के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला है जालोर। जालोर जिले को महाभारत काल में पूछा जाए ना, तो जालोर जिले को महाभारत काल में कहा जाता था सुवर्ण सुवर्ण गिरी। क्या कहा गया? सुवर्णगिरी। जालोर की एक तहसील पड़ती है यहां पर भीनमाल। कौन सी तहसील है? भीनमाल। भीनमाल जालोर को पूछा जाए ना, तो महाभारत काल में कहा जाता था त्रिमाल। क्या कहा गया? त्रिमाल के नाम से जाना गया। यहां पर एक जिला है नागौर। कौन सा जिला? ये नागौर। नागौर जिले को पूछा जाए ना, तो महाभारत काल में कहा जाता था अहि छत्रपुर। क्या कहा गया? अहि छत्रपुर के नाम से जाना गया। तो प्राचीन काल में सबसे पुराना उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया था ब्रह्मव्रत। फिर इसके बाद में अगला सोर्स है वाल्मीकि कृत रामायण। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान को कहा जाता था मरुकांतार। इसके बाद में अगला सोर्स पूछा जाए तो महाभारत काल में राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना गया था, जिसमें नंबर 1 पढ़ा है अपन ने जैसलमेर। जैसलमेर को महाभारत काल में कहा जाता था मांड प्रदेश। बीकानेर को महाभारत में कहा जाता था जांगल प्रदेश। गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र पूछा जाए ना, तो यह कहलाता था योद्धे प्रदेश। जयपुर जिले के आसपास का क्षेत्र महाभारत काल में कहलाया विराटनगर। ठीक है ना। अलवर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना गया? मत्स्य जनपद के नाम से जाना गया। फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 जिलों का क्षेत्र पूछा जाए ना, तो क्या कहलाया? सुरसेन। झालावाड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना गया? मालव प्रदेश के नाम से जाना गया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर का क्षेत्र पूछा जाए तो ये क्या कहलाया? सीवी जनपद। क्या कहलाया? सीवी जनपद के नाम से जाना गया। माउंट आबू सिरोही का क्षेत्र पूछा जाए ना, तो माउंट आबू सिरोही का क्षेत्र किस नाम से जाना गया? चंद्रावती के नाम से जाना गया। जालोर जिले का क्षेत्र क्या कहलाया? सुवर्णगिरी। यहाँ पर जालोर की एक तहसील पड़ेगी भीनमाल। भीनमाल जालोर को क्या कहा गया? श्रीमाल के नाम से जाना गया। यहाँ पर है जिला नागौर। नागौर जिले को महाभारत काल में कहा जाता था अहिछत्रपुर। तो ये प्राचीन काल में 3 क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके बाद में 2 और शिलालेख इंपॉर्टेंट है जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शिलालेख तो होगा गोसुंडी। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख पूछा जाए तो कौन से जिले में मिला है? चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरा शिलालेख है बसंतगढ़। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख पूछा जाए तो यह कौन से जिले में मिलेगा? सिरोही जिले में। शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब चट्टान। चट्टानों पर जो लेख लिखा जाता है वही क्या कहलाएगा? शिलालेख कहलाता है। ठीक है ना। एक शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख मिला है चित्तौड़गढ़ जिले में। इस गोसुंडी शिलालेख में पूछा जाए ना, तो गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम मिला है राजस्थानीय। क्या नाम मिला है? राजस्थानीय नाम। राजस्थानीय नाम का उल्लेख पूछा जाए तो कौन से शिलालेख में हुआ है? गोसुंडी शिलालेख में हुआ है। ठीक है ना। इस शिलालेख का उल्लेख पूछा जाए तो यह कब लिखा गया था? यह लिखा गया था द्वितीय शताब्दी। कब लिखा गया था? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। इस शिलालेख के बारे में पूछा जाए तो यह शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है संस्कृत। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में रचित है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। इसी शिलालेख में जानकारी मिलती है वैष्णव। कौन से धर्म की? वैष्णव या भागवत। वैष्णव या
भागवत धर्म का उल्लेख पूछा जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में मिला है? गोसुंडी शिलालेख में मिला है। ठीक है ना। ये राजस्थान का कौन सा शिलालेख माना जाता है? ये माना जाएगा खंडित शिलालेख। कौन सा शिलालेख माना जाता है? खंडित शिलालेख माना जाता है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख, जिसका एक टुकड़ा रखा हुआ है उदयपुर संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है ना। यही खंडित शिलालेख माना जाता है। इस शिलालेख में, यह शिलालेख पूछा जाए ना तो यह शिलालेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? यह शिलालेख पढ़ा गया था डी आर भंडारकर। किसके द्वारा पढ़ा गया? डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। तो गोसुंडी शिलालेख पूछा जाए तो गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले में मिला है? चित्तौड़गढ़ जिले में। गोसुंडी शिलालेख कब लिखा गया था? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम मिला है राजस्थानीय। राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव या भागवत धर्म का उल्लेख पूछा जाए तो कौन से शिलालेख में मिला है? गोसुंडी शिलालेख में मिला है। ये खंडित शिलालेख माना जाता है, जिसका एक भाग रखा हुआ है उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है ना। गोसुंडी शिलालेख पूछा जाए तो गोसुंडी शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। इसके बाद में अगला शिलालेख आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख पूछा जाए तो कौन सा जिले में? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम मिला है राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय नाम का उल्लेख पूछा जाए तो कौन से शिलालेख में हुआ है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में। बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख पूछा जाए तो कब लिखा गया था? यह लिखा गया था विक्रम संवत 682 को। कब लिखा गया था? विक्रम संवत 682 को लिखा गया था। यदि सन पूछा जाए तो कौन से सन में लिखा गया था ये? फिर इसमें से कितने माइनस करने हैं? 57 माइनस कितना आ जाएगा? 625। कौन से सन में लिखा गया? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख लिखा गया था 625 में। यह शिलालेख पूछा जाए ना तो यह शिलालेख कौन सी माता के मंदिर में लगा हुआ है? खिम्मल। कौन सी माता होगी? खिम्मल माता मंदिर। खिम्मल माता मंदिर बसंतगढ़ में लगा हुआ है। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। यह शिलालेख पूछा जाए ना तो इस शिलालेख में यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित में प्रमाण। राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित में प्रमाण कौन से शिलालेख से मिला है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख से मिला है। इस शिलालेख में पूछा जाए तो यह शिलालेख कौन से राजा का है? चावड़ा वंश। चावड़ा वंश का राजा था वर्मलात। चावड़ा वंश के राजा वर्मलात का शिलालेख माना जाता है। कौन सा? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। चावड़ा वंश के राजा वर्मलात का शिलालेख होगा। इस शिलालेख में पूछा जाए ना तो इस शिलालेख में कौन सी प्रथा का उल्लेख मिलता है? सामंत। सामंत प्रथा का उल्लेख कौन से शिलालेख से मिला है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख से। तो ये प्राचीन काल में दो शिलालेखों में राजस्थान के नाम से संबंधित जानकारी मिलती है। गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम मिला है, राजस्थान ये नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना। ये शिलालेख लिखा गया था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। इसी शिलालेख में राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव या भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। ये शिलालेख खंडित शिलालेख माना जाता है। कौन से संग्रहालय में? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये शिलालेख पूछा जाए तो सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। अगला शिलालेख है बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिला है?
राजस्थान या दित्य, क्या नाम मिला है? राजस्थान या दित्य नाम का उल्लेख हुआ है। ये शिलालेख कब लिखा गया था? विक्रम संवत 682 को लिखा गया था। यदि सन पूछा जाए तो माइनस के 57 कर देंगे तो कौन सा सन आ जाएगा? 625। कौन सी माता के मंदिर में लगा हुआ है? खिमल माता मंदिर सिरोही में लगा हुआ है। राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित में प्रमाण पूछा जाए तो कौन से शिलालेख में मिला है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में। यह शिलालेख पूछा जाए तो चावड़ा वंश के राजा वर्मलात का शिलालेख माना जाता है। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। इसी शिलालेख में कौन सी प्रथा का उल्लेख मिलता है? सामंत प्रथा। तो सामंत प्रथा का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिला है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में मिला है। इसके बाद में आता है मध्यकाल। मध्यकाल में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ही नाम मिले हैं। एक है कौन सा जिला? ये जालोर। जालोर जिले को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? जलालाबाद। किस नाम से जाना गया? जलालाबाद के नाम से जाना गया। एक क्षेत्र है सिवाना। सिवाना वर्तमान में पूछा जाए तो बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना बाड़मेर को किस नाम से जाना गया? खेराबाद। किस नाम से? खेराबाद के नाम से जाना गया। इसके बाद में एक जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को मध्यकाल में किस नाम से जाना गया? खिजराबाद। खिजराबाद के नाम से जाना गया। ये तीनों नाम किसने दिए थे? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिए गए थे तीनों नाम। कौन कौन से? जालोर का नाम बदल करके इसने क्या कर दिया था? जलालाबाद। सिवाना का नाम बदल करके क्या कर दिया? खेराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके क्या कर दिया? खिजराबाद। ये तीनों नाम किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में आता है उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। उदयपुर का मध्यकाल में नाम मिलता है मोमदाबाद। क्या नाम मिलता है? मोमदाबाद। ये मोमदाबाद नाम किसने रखा था? अकबर। किसने रखा था? अकबर ने। इसके बाद में अगला नाम मिलता है आमेर। आमेर कौन से जिले में? जयपुर। आमेर जयपुर का नाम पूछा जाए तो मध्यकाल में क्या नाम मिला है? मेमिनाबाद। क्या नाम मिला है? मेमिनाबाद। और ये मेमिनाबाद पूछा जाए तो ये नाम किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने। किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने। तो मध्यकाल में चार पांच शहरों के अलग अलग नाम मिले हैं। जालोर को मध्यकाल में कहा गया था जलालाबाद। सिवाना को कहा गया खेराबाद। चित्तौड़गढ़ को कहा गया खिजराबाद। ये तीनों नाम किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर का नाम पूछा जाए तो उदयपुर का मध्यकाल में नाम मिला था मोमदाबाद। ये नाम किसने रखा था? अकबर ने। आमेर का नाम मिला है आमेर जयपुर का क्या नाम मिला है? मेमिनाबाद। और मेमिनाबाद नाम किसने रखा? मोहम्मद शाह के द्वारा रखा गया था। इसके अलावा दो ग्रंथों में भी राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ तो है वीरभान। किसके द्वारा? वीरभान के द्वारा। वीरभान रचित ग्रंथ है राजरूपक। कौन सा ग्रंथ है? वीरभान के द्वारा रचित ग्रंथ है राजरूपक। इस राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान का नाम मिला है केवल राजस्थान। यह ग्रंथ लिखा गया था 1731 को। कब लिखा गया? 1731 को। तो वीरभान द्वारा रचित ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान का क्या नाम मिला है? राजस्थान ही मिला है। ये कब का मिला है? कब लिखा गया था? 1731 को लिखा गया। एक ग्रंथ है विद्वान होगा मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी का ग्रंथ पूछा जाए ना तो इसका ग्रंथ होगा नैन्सीरी। ये नैन्सी
ख्यात। मुणोत नैन्सी का ग्रंथ है नैन्सी री ख्यात। इसमें भी राजस्थान का क्या नाम मिला है? राजस्थान। क्या नाम मिला है? राजस्थान। ये कब लिखा गया था? 1665 में। तो दो ग्रंथों में राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। एक तो है वीर भान के द्वारा रचित ग्रंथ है राजरूपक। इस राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान का नाम मिला है राजस्थान। ये लिखा गया था 1731 को। दूसरा ग्रंथ है मुणोत नैन्सी के द्वारा रचित ग्रंथ है नैन्सी ख्यात, जिसमें राजस्थान का क्या नाम मिला है? राजस्थान ही मिला है। ये कब लिखा गया था? 1665 में। तो ये सारे नाम मिलते हैं मध्यकाल में। इसके बाद में अगला होगा आधुनिक काल या ब्रिटिश काल। आधुनिक काल या ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम पूछा जाए ना, तो यहां पर एक विद्वान है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए नाम दिया था राजपुताना। क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए तो कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। शताब्दी पूछी जाए तो कौन सी शताब्दी में दिया गया? 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में दिया गया? 19वीं शताब्दी में दिया गया था। इसकी जानकारी पूछी जाए ना, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें कौन सी पुस्तक से? मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में ही जानकारी मिलती है कि राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था? राजपुताना। ये पुस्तक पूछी जाए तो ये पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का लेखक पूछा जाए तो ये लिखी गई थी विलियम विलियम फ्रैंकलिन। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1805 को। कब लिखी गई थी? 1805 को। इस पुस्तक का प्रकाशन पूछा जाए ना, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया गया था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए नाम दिया था राजपुताना। ये कब दिया था? 1800 ईस्वी में। शताब्दी पूछ जाए तो 19वीं सदी में दिया था। जिसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिली है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से। इस पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो यह पुस्तक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। ये विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस का ही शिष्य था और यह पुस्तक 1805 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। इसके बाद में प्रसिद्ध विद्वान आता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाए ना, तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 में। फर्स्ट पार्ट प्रकाशित हुआ था 1829 में और इसकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम होगा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ
इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए क्या क्या नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने? एक नाम तो मिलता है रायथान, क्या नाम मिलता है? रायथान। एक नाम मिलता है रजवाड़ा, क्या नाम मिला है? रजवाड़ा। और एक नाम मिलता है राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से राजस्थान नाम देने वाला विद्वान कौन था? कर्नल जेम्स टोड, जिसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिली है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड, इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में हुआ था 1782 को। तो कर्नल जेम्स टोड कौन सी भाषा बोलेगा? अंग्रेजी। तो ये पुस्तक भी कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? अंग्रेजी भाषा में। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था G.H. ओझा। किसके द्वारा? G.H. ओझा। G.H. ओझा का पूरा नाम पूछा जाए ना तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसे कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? G.H. ओझा। और राजस्थान के इतिहास का पिता पूछा जाए ना तो राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कौन हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। कौन होगा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को और किन नामों से जाना जाता है? इसे कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाएगा? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यातायात के साधनों के रूप में ये किसका उपयोग करता था? घोड़े का। एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए घोड़े का उपयोग करता था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। और राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाएगा राजस्थान के इतिहास का पिता और घोड़े वाले बाबा। इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में 1782 को। कर्नल जेम्स टोड पूछा जाए ना तो ये राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम कब आया था? 1806 को। कब आया था? 1806 को। कौन सी रियासत में? मेवाड़। 1806 को मेवाड़ रियासत में, ये राजस्थान में सर्वप्रथम आया था। ठीक है ना? कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक पूछ जाए ना तो इसकी दूसरी पुस्तक कौन सी होगी? पश्चिमी भारत की यात्रा। किस नाम से प्रकाशित हुई? पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से कब प्रकाशित हुई थी? 1839 को। इसका प्रकाशन पूछा जाए तो कब हुआ था? 1839 को। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के कितने वर्ष बाद? 4 वर्षों के बाद प्रकाशित हुई थी कौन सी पुस्तक? पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से प्रकाशन हुआ था। ठीक है? तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन किया था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम पूछा जाए ना तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या नाम दिए राजस्थान के लिए? राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से राजस्थान नाम देने वाला विद्वान पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? G.H. ओझा के द्वारा। G.H. ओझा को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता। राजस्थान के इतिहास का पिता पूछा जाए तो कौन होगा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को और किन नामों से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को
राजस्थान में किस रूप में नियुक्त किया था? पॉलिटिकल एजेंट, किसके रूप में? पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, जिसका मुख्य कार्य था रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। पॉलिटिकल एजेंट का मुख्य कार्य था रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। ये पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक पूछ जाए ना, इस पुस्तक का प्रकाशन पूछा जाए ना, इस पुस्तक का प्रकाशन किया था जेम्स कुक। किसके द्वारा किया गया? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन पूछा जाए ना, किसके द्वारा किया गया था? जेम्स कुक के द्वारा किया गया। इसके बाद में आधुनिक या ब्रिटिश काल में दो और डेटे पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान का नाम, पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान का नाम संविधान के द्वारा अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम अंतिम रूप से राजस्थान स्वीकार किया गया था। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और इसी पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर उच्च न्यायालय को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान जो आरपीएससी का मुख्यालय था जयपुर में, उसको भी कहां पर स्थापित कर दिया गया? जयपुर से उसको स्थानांतरित कर दिया गया था, घूघरा घाटी अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद में एक और डेट अपने को याद रखनी है खासतौर से, 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान या वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान या वास्तविक स्वरूप पूछा जाए तो कितनी तारीख को प्राप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, अर्थात राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था वो एकीकरण पूरा हो गया कितनी तारीख को? 1 नवंबर 1956 को। इसी 1 नवंबर की डेट को याद रखने के लिए 1 नवंबर को कौन सा दिवस? राजस्थान स्थापना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस पूछा जाए ना, तो राजस्थान दिवस कितनी तारीख को? 30 मार्च को मनाया गया। राजस्थान दिवस कितनी तारीख को? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए तो 1 नवंबर को मनाया गया था। इसी 1 नवंबर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया था अजमेर। राजस्थान का नया या 26वां जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला बनाया गया? अजमेर जिला बनाया गया था। इसी दिन 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर, पहले क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, इस केंद्र शासित प्रदेश को ही जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। कितनी तारीख को?
1 नवंबर 1956 को जो क्रम के अनुसार पूछा जाए तो कौन से नंबर का जिला माना जाता है? 26वें नंबर का जिला माना जाता है। इसके बाद में जो अगले जिले आएंगे ना, वो ज्योग्राफी में अपन क्रम के अनुसार ही पढ़ेंगे। 27, 28, 29, 30, 31 और लास्ट में 32, 33 तक टोटल वर्तमान में राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितने जिले हैं? 33 जिले। उनका क्रम भी लिखेंगे, कौन से जिले से अलग हुआ है, कितनी कितनी तारीख को अलग हुआ, ठीक है ना, वो भी लिखेंगे अपन। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है।